हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम अजीत शर्मा और आज मैं आपको 50 क्वेश्चन का साइंस का सब्जेक्ट लेकर आया, क्योंकि साइंस के लगभग आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में लगभग 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जिसकी तैयारी अच्छी है वो इसकी रिवीजन कर ले, और जिसका तैयारी नहीं है उस चीज़ को तैयार कर ले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो देखिए, वायु की सापेक्ष आर्द्रता को या आपका मापन और रिकॉर्ड कौन करता है? तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। अब देखिए, जो हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? स्पाइरल है, यानी मूवमेंट में है, गोल आकार में है। ठीक है, गोल आकार में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता का कारण? यानी क्या कारण है जिसके वजह से तारों के जो रंग हैं वो अलग अलग होते हैं? तो देखिए इसका क्या है? तापमान कारण है, क्योंकि कहीं तापमान अधिक होता है, कहीं तापमान कम होता है। तापमान के वजह से ही जो तारों का जो रंग होता है वह कम बेसी होता रहता है। आगे क्वेश्चन है कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है, यानी जो बैटरी है वो किस प्रक्रिया के द्वारा चलती है, उसमें कौन सा प्रचालन लगता है? तो वो उसमें लगता है विद्युत अपघटन। यानी इसमें क्या होती है? विद्युत चार्ज को इलेक्ट्रॉन जो होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल वेग के मापन के लिए किया जाता है? यानी पवन के उसकी फोर्स को, उसकी वेलोसिटी को नापने के लिए एयर को क्या हम प्रयोग करते? देखिए एनोमीटर होता है। ठीक है, एनोमीटर होता है, जिसकी वजह से हम उसके वेग को, तीव्रता को मापते हैं। यानी कोई हवा कितनी तेज़ी से चल रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एनोमीटर मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग संयोजन दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? देखिए, दिन और रात के समय सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिखता है? श्वेत और काला। ठीक है, सफ़ेद और काला जो है यही दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा दिखने में। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्या कारण है? क्या कारण है कि ऊनी कपड़े जो है वो शरीर को गर्म रखते हैं? तो इसमें क्या होगा? ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऊन कुचालक होती है, ऊन बाह्य पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ऊन बाहरी पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊन क्या है? कुचालक होते हैं। ठीक है, ऊन कुचालक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लगातार इसमें हीट बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या हो जाएगी? अगर कोई लोलक है, ठीक है, अगर कोई, यहाँ देखिए, अगर कोई लोलक है, यानी एक लोलक जो क्या होती है, इसको आप देखेंगे तो जो लोलक होती है वो ऐसे मूव करती है। तो अगर ऐसे मूव कर रही है तो उसकी अवधि को हम आधा कर दें, यहाँ पे आधा कर दें तो क्या होगा? तो देखिए, जब उसके हम आधा कर देंगे तो उसका जो गुणक है, यानी जो चक्र घूम रहा था, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होगा? संतुलन, यानी ये जो बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, वो एक ऐसी स्थिति जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, पहला है कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है दोस्तों। या तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों का परिवर्तन करता है। तो इसमें देखिए क्या आंसर हो जाएगा? जरा सोच के आप लोग बताइए। देखिए, इसमें देखिए तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन, जब उसके अंदर में कोई परिवर्तन हो, ठीक है, तभी उसमें चेंज हो सकता है, वरना नहीं होगा। अब देखिए, बाल को लपकते यानी कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसके कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? देखिए, जब भी कोई कैच हम पकड़ते हैं तो क्या होता है कि हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो क्या कारण है जिसे पीछे खींच लेते हैं? जिसकी वजह से क्या है? मोमेंटम पाने के लिए, ताकि उसमें तेज़ी से आए, तो उसमें उसकी स्पीड को हल्का सा धीरा करें और वो हमारे हाथ से छटके ना। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो भू स्थिर यानी तुल्यकालिक जो है किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, एक उस ऊंचाई पर जो उसके तापमान में निर्भर करती है, या ध्रुव के ऊपरी ऊंचाई पर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर। एक निश्चित ऊंचाई पर ही क्या वो चलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु दाब मापी यंत्र यानी जो बैरोमीटर की रीडिंग
अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए। ठीक, तो इससे क्या संकेत मिलता है? तो इसका संकेत ये है कि बैरोमीटर क्या करता है, तूफान को मापता है। तो इसमें तुरंत पता चल जाता है कि तूफान क्या है, बहुत तेज़ी से आने वाला है। किसी टावर के शीर्ष पर समझते कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मंगल और बृहस्पति, यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर क्या करते हैं, लगाते हैं। अगला है, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे वायु की अधिकतम क्या होती है, एसिडिटी, यानी जहाँ पे सल्फर की मात्रा हम कह सकते हैं ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो कोहरा होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। ठीक है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? किसी माध्यम में तापमान की वृद्धि हम जैसे करते हैं तो प्रकाश की गति भी क्या होती है, वैसे ही रहती है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को इस शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की ऊष्मा को बाहर के जाने से रोकते हैं। अब है, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार से होता है? तो फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, या संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, या वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी भी प्रकार नहीं। तो यहाँ पर होगा, देखिए, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। ठीक है, वाष्पीय द्रव के वाष्पन द्वारा ये होता है। हम लघु तरंग के प्रसारणों के दीर्घ तरंग के अपेक्षा अधिक तरह से सुन क्यों पाते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच ने, लेवन हुक ने और सीवी स्वासन। देखिए नील और रुस्का ने किया था इलेक्ट्रॉन जो थे। ठीक है, उसका नोल और रुस्का ने किया था, नील और रुस्का जिसे बोलते हैं। जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि गति का जड़त्व है, जड़त्व के कारण, यानी जड़त्व के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। गति का जड़त्व वहाँ पे काम किया है। भू स्थिर बुरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए भू स्थिर के लिए क्या है, इसमें से आप देखेंगे इसकी समय 24 घंटे, इसकी ऊपरी बिंदु सबसे बराबर है, इसकी अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर नहीं, अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या है, गलत है। बाकी ये विश्व के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते, ये भी सही है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए लगातार इस पर बने रहें और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपको इस क्वेश्चन के सारे पता चले। देखिए इसमें क्या होता है, दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक वो घटता है। जैसे दाब हम बढ़ाएंगे, जो बर्फ का गलनांक है वो क्या होगा, घटेगा। अनुदैर्ध्य तरंगें किससे नहीं गुजर सकती हैं? निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। किससे नहीं? देखिए अनुदैर्ध्य जो तरंगें होती है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग करके प्रदूषण को नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके प्रदूषण को? यानी वायु में प्रदूषक के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब के एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो जुड़कर एक घन बन जाते हैं, जिसका कारण क्या है? इसका कारण हाइड्रोजन आबंध रचना है। इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन आबंध रचना है। इसका जो कारण होता है वो हाइड्रोजन आबंध रचना होता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? पराबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त या अंतरिक्ष कीड़े। इसमें देखिए अवरक्त जो है वो इसका आंसर है। यदि किसी कण का पहले हुई है तो गुलियामों कवर करने की गणना। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है तो कौन सा था? चमगादड़। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी कौन सा है?